तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड बनाने की प्रमुख विधियाँ। तो बच्चों सबसे पहले एल्किल हैलाइड को हम एल्कोहल की सहायता से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, एल्किल हैलाइड को बनाने की प्रमुख विधियाँ ध्यान दीजिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और इसमें सबसे पहले एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड को किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की 5-6 विधियाँ हैं, उसमें से मैंने प्रमुख 3 विधियाँ यहाँ पर लिखा है जो कि आपको ज़रूरी है याद करना। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड को बनाने की 5-6 विधियाँ होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने 3 यहाँ पर लिखा है, उसको आपको याद करना है। ओके बच्चों, तो एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाने की पहली विधि आप ध्यान दीजिए बच्चों। ओके, एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाने की पहली विधि, तो ध्यान दीजिए, एल्कोहल सांद्र HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, एल्कोहल जब सांद्र HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड देता है। ओके बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से भी लिखा है। देखिए बच्चों, एक सामान्य रिएक्शन मैंने लिखा है एल्कोहल ROH, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों ROH क्या होता है, एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। ओके बच्चों, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कोहल का रिएक्शन हम सांद्र HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड में कौन सा हमको प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर सांद्र HCl, क्या बच्चों, सांद्र HCl और निर्जलीय जिंक क्लोराइड, सांद्र HCl और निर्जलीय जिंक क्लोराइड बच्चों याद रखिए, इसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले इसका नाम याद कर लीजिए। सांद्र HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड दोनों को मिला करके ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है। ओके बच्चों, तो आप ऐसे याद रखें, जब कभी भी हम ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया जब हम एल्कोहल से कराते हैं तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जब कभी भी एल्कोहल से आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना हो तो आप ल्यूकास अभिकर्मक से उसका रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको एज अ प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अब आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान दीजिए, ल्यूकास अभिकर्मक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में आप किस प्रकार से अंतर करेंगे, ये हर वर्ष लगभग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ओके बच्चों, उसी का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, एक बार फिर से प्रश्न आप ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में आप किस प्रकार से अंतर करेंगे, तो मैं आपको वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से अंतर कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से किस प्रकार अंतर करेंगे वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया सांद्र HCl, सांद्र HCl बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी है, आप याद रखें, सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड, निर्जलीय जिंक क्लोराइड को बच्चों क्या कहते हैं, आप याद रखिए, जिंक क्लोराइड। ओके बच्चों, सांद्र HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड ये दोनों को मिला करके बच्चों याद रखिए ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और अभी मैंने बताया, जब कभी भी एल्कोहल से ल्यूकास अभिकर्मक का रिएक्शन कराते हैं तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करके विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुने, तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करके विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करता है। द्वितीयक एल्कोहल
द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया कर विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है बच्चों, ध्यान दीजिए, अर्थात 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तृतीयक एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद परख नली में क्या दिखाई देगा आपको, दुधियापन या धुंधलापन आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो चुका है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल यदि आप लिए रहेंगे और उसमें ल्यूकास अभिकर्मक आप मिलाएंगे तो आपको 5 से 10 मिनट बाद परख नली में धुंधलापन दिखाई देगा। ओके बच्चों, और यदि प्राथमिक एल्कोहल का यदि आपने विलयन लिया है और उसमें ल्यूकास अभिकर्मक आप मिलाते हैं तो आपको 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद भी परख नली में जो है धुंधलापन नहीं दिखाई देगा और एकदम बिल्कुल विलयन जो होगा पारदर्शी दिखाई देगा, क्लियर। ओके बच्चों, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे आपके पास मतलब जो है 3 प्रकार के एल्कोहल आपको दिया रहेगा। ओके बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, उनमें अंतर करना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल का थोड़ा सा विलयन आप क्या करेंगे, परख नली में ले लेंगे। एल्कोहल का, तीनों एल्कोहल का आप 3 परख नली में अलग अलग ले लीजिए तीनों एल्कोहल को। उसके बाद उसमें बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक बारी बारी से डाल करके देखिए। आप देखेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक जिस परख नली में तुरंत मतलब जो है धुंधलापन हो जाता है या तुरंत दुधिया कलर हो जाता है आपको, ठीक है, विलयन का रंग, तो आप समझ जाएंगे वो विलयन जो है तृतीयक एल्कोहल का है। और जिसमें 5 से 10 मिनट परख नली में 5 से 10 मिनट में यदि धुंधलापन आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाएंगे उस परख नली में द्वितीयक एल्कोहल लिया गया था। और यदि जिस परख नली में 5 से 10 मिनट के बाद भी आपको धुंधलापन नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम विलयन जो है एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, पारदर्शी दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, तो समझ जाएंगे वो प्राथमिक एल्कोहल था। ओके बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, आपसे पूछा जाता है। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि। ओके बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को एल्कोहल की सहायता से ल्यूकास अभिकर्मक का रिएक्शन कराया तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल की सहायता से हम, ध्यान दीजिए, यदि हेलोजन का रिएक्शन कराएंगे, हेलोजन में कौन बच्चों, ध्यान दीजिए, या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन, दो में से कोई एक हो सकता है। ओके बच्चों, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड पी का मतलब बच्चों रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लिखा गया है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल का हम रिएक्शन ब्रोमीन से या तो आयोडीन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप याद रखिए बच्चों। एल्कोहल का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो हमको एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, और जब एल्कोहल का रिएक्शन हम आयोडीन से करवाएंगे तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो उत्पाद के रूप में हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो अभी मैंने बच्चों आपको पीछे बताया जैसा कि जब हम एल्कोहल का रिएक्शन बच्चों हम कराएंगे ल्यूकास अभिकर्मक से, किससे कराएंगे बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे, ध्यान दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। क्या बच्चों मिलेगा, RCl। बच्चों एल्किल हैलाइड का मतलब तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड तो एक परिवार है, RCl भी हो सकता है, एल्किल क्लोराइड भी हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड भी हो सकता है, और एल्किल आयोडाइड भी हो सकता है, और एल्किल फ्लोराइड भी हो सकता है, नो डाउट। ओके बच्चों, एल्किल हैलाइड में ये चारों आएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको किसको प्राप्त करने की विधि बताया, वो चीज़ ध्यान देना जरूरी है बच्चों। ओके, मैंने अभी बताया एल्कोहल का जब रिएक्शन ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिलेगा, RCl मिलेगा। लेकिन अब बच्चों मैं एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को प्राप्त करने की विधि बता रहा हूँ। ओके बच्चों, जब कभी भी आपको एल्कोहल की सहायता से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना हो या एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तो बच्चों इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे। ओके बच्चों, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके,
तो बच्चों ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जब हम एल्कोहल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, एल्किल ब्रोमाइड। और जब एल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन से करवाएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो हमको एज अ प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान रखिए। तो बच्चों अब इस पर एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों, इस ध्यान दीजिए, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हैं या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, तो आप याद रखें, आपको ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन आप कैसे प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ब्यूटेनॉल क्या है, एल्कोहल है, और आयोडोब्यूटेन क्या है बच्चों, एल्किल आयोडाइड है। तो जब कभी भी एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो इस रिएक्शन को आप याद रखिए। ओके, तो बच्चों ब्यूटेनॉल का फार्मूला बना लिए, 1 ब्यूटेनॉल कहिए या केवल ब्यूटेनॉल कहिए, दोनों ही सही बच्चों। ये ब्यूटेनॉल आपने बना लिया, उसका रिएक्शन हमने किससे कराया बच्चों, आयोडीन से। यदि हमको आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड चाहिए तो हम आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, और यदि हमको ब्रोमीन वाला हमको एल्किल हैलाइड चाहिए तो हम यहाँ पर Br2 लिखेंगे, ब्रोमीन। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। तो बच्चों ये ब्यूटेनॉल क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेनॉल अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, इसको ब्यूटेन 1 आल भी आप बोल सकते हैं, 1 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, या सिंपल ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, तीनों सही है। ओके बच्चों, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 आल। ओके बच्चों, ये उसका आपने संरचना सूत्र बना दिया है। ओके बच्चों, और आयोडीन से रिएक्शन करा, I2 मतलब आयोडीन प्लस I2, I2 का मतलब आयोडीन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो बच्चों क्या करना है, OH की जगह बच्चों आपको लगा देना I। जब कभी भी एल्कोहल से आपको ध्यान दीजिए क्या प्राप्त करना है, एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है, तो सिंपल आप याद रखिए, जहाँ OH लगा है उसकी जगह हैलोजन लगा देना है। अब बच्चों ये I जो है ध्यान दीजिए, ये I ऊपर के नीचे भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान देना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस OH को हटाएंगे, उसी के जगह पर डायरेक्ट क्या करेंगे, हम हैलोजन को जोड़ेंगे। तो ये हैलोजन नीचे भी हो जाए या ऊपर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंपाउंड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो आपको याद हो गया, एल्कोहल का OH हटाइए और आप हैलोजन उसके जगह पर लगा दीजिए, सबसे बहुत ही। तो बच्चों एल्कोहल से आपको जब कभी भी एल्किल हैलाइड बनाना हो तो प्रत्येक रिएक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, OH को हटा करके हैलोजन को लगा देना है। ओके बच्चों, उसी कार्बन से, जब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस OH को हटाइए और उसी कार्बन से क्या जोड़िए आप, हैलोजन। यहाँ पर आयोडीन है, मैंने जोड़ दिया, आयोडीन ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अब बच्चों एल्कोहल व थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया में आपको बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, एल्कोहल व थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों SOCl2। ओके, तो ध्यान दीजिए, एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की तीसरी विधि में बता रहा हूँ बच्चों, या ध्यान दीजिए, एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की मैं तीसरी विधि बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल की जब रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं तो हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, एल्कोहल का जब रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करवाते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और साथ में गैस, दो गैस प्राप्त होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके बच्चों, ये गैस के रूप में प्राप्त होती है इस रिएक्शन में। एक बार फिर से समझें, एल्कोहल का रिएक्शन जब बच्चों ध्यान दीजिए हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, तथा SO2 और HCl दो गैसें भी प्राप्त होती हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यह एल्कोहल, बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की
यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। एल्कोहल की सहायता से एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने की यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, यह एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें सह उत्पाद के रूप में दो गैसें SO2 और HCl होती हैं, जिन्हें एल्किल क्लोराइड से अलग करना आसान होता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे आपने एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया, तो जिस परख नली में या जिस पात्र में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड बच्चों द्रव है। ओके बच्चों, एल्किल क्लोराइड क्या है बच्चों? द्रव है। और ये दोनों गैस हैं, तो द्रव से गैस को अलग करना आसान होता है। द्रव से हमको गैस को अलग करना बिल्कुल ही आसान होता है, इसलिए हमको ज़्यादा मात्रा में आसानी से इस विधि में एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये दोनों गैस जो मिक्सचर के रूप में इसमें हैं, आप आसानी से इनको अलग कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए कि एल्किल क्लोराइड बनाने की यह सबसे अच्छी विधि का नाम बताइए। तो बच्चों, आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो आप ये लिख सकते हैं, एल्कोहल व थायोनिल क्लोराइड। बच्चों, इसको डाल्टन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह रिएक्शन जो है डाल्टन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, तो यह डाल्टन अभिक्रिया है, तो डाल्टन अभिक्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए। ओके, तो डाल्टन विधि द्वारा एल्किल क्लोराइड को सबसे अच्छे प्रकार से या अच्छे विधि से प्राप्त किया जा सकता है। रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया एल्कोहल की सहायता से बच्चों एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की 3 विधियाँ बताया। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, अभी मैंने एल्कोहल की सहायता से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की मैंने 2 विधियाँ बताया। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाने की प्रमुख 3 विधियाँ बताई। ओके बच्चों, एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की प्रमुख 3 विधियाँ बताई, जिसमें से मैंने 2 विधियाँ बताई बच्चों एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की। एल्किल हैलाइड में कौन सा हैलाइड बच्चों? एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की मैंने 2 विधियाँ बताया। जब बच्चों मैंने अभी बताया, पहला अभिकर्मक, याद रखिए, अभिकर्मक का नाम ही याद करना है बच्चों। ओके, ध्यान दीजिए, अभिकर्मक का नाम आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप रिएक्शन कराएंगे किससे? ल्यूकास अभिकर्मक से बच्चों। एल्कोहल का रिएक्शन जब कराएंगे बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक से, आप ध्यान दीजिए, जब आप एल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरा अभिकर्मक बच्चों ध्यान दीजिए, आपको मैं यही थायोनिल क्लोराइड, बच्चों जब हम एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, तब भी हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो आपसे यदि ऐसा पूछा जाए एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने की कोई 2 विधियाँ लिखिए, एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने की कोई 2 विधियाँ लिखिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एल्कोहल का रिएक्शन हम ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तब भी हमको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, और एल्कोहल का रिएक्शन हम SOCl2 से कराएंगे तब भी हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। ओके बच्चों, और मैंने आपको पीछे बताया तृतीयक एल्कोहल जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड देता है। द्वितीयक एल्कोहल जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक से 5 से 10 मिनट में रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड देता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से सामान्यतः रिएक्शन नहीं करता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आगे मैंने आपको बताया एल्कोहल की सहायता से एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, तो एल्कोहल की सहायता से यदि आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो आप सबसे पहला नंबर आप रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल का Br2 ब्रोमीन से और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। ओके बच्चों, रेड फास्फोरस। ओके, आप एल्कोहल की सहायता से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रोमीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। और यदि बच्चों आप एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना चाहते हैं, एल्कोहल की सहायता से
एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमको आयोडीन लेना है और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। रेड पी का मतलब रेड फास्फोरस। ओके बच्चों, तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, जब कभी भी एल्कोहल की सहायता से एल्किल ब्रोमाइड बनाना रहे तो ब्रोमीन और लाल फास्फोरस का रिएक्शन कराएंगे, और जब बच्चों एल्कोहल की सहायता से एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो आयोडीन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों एल्कोहल की सहायता से ये मुख्य रूप से 3 विधियां मैंने बताया। ओके बच्चों, एल्कोहल की सहायता से आप एल्किल हैलाइड को मुख्य 3 विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और विधियां भी हैं बच्चों, मैं वो आगे बताऊंगा। ओके बच्चों, अब बच्चों जो कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर लिखे हुए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया, जितना कॉन्सेप्ट जो है बच्चों मैंने अभी सिखाया, उस पर आधारित जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है उसको मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद लिखो। बच्चों आपको उत्पाद, जो क्वेश्चन है उसमें उत्पाद आपको नहीं लिखा हुआ है, उसमें आपको अपने से लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है बच्चों, तो आप समझिए इसको। बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ये क्या है, प्रोपिल एल्कोहल बोलिए या प्रोपेनाल। ओके बच्चों, देख रहे हैं OH है, प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनाल है, और बच्चों ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया, जब कभी भी एल्कोहल से SOCl2 का रिएक्शन कराइए तो OH की जगह Cl लगा दीजिए ओके बच्चों, OH की जगह क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, आपका मुख्य उत्पाद मिल जाएगा। तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है बच्चों। आपका ये प्रोपेनाल है, प्रोपेनाल के OH को हटाइए और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, Cl को लगा दिया है, तो हमको मिल गया प्रोपिल क्लोराइड, या तो क्लोरोप्रोपेन IPAC नाम कहेंगे। ओके बच्चों, और SO2 और प्लस HCl तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप ये रिएक्शन दिमाग में रख लीजिए, जब कभी भी एल्कोहल के साथ में SOCl2 दिखाई दे तो OH की जगह हमको क्या लगाना है, Cl लगाना है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोपिल एल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, या तो समझिए प्रोपेनाल से क्लोरोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपको रिएक्शन में यही तो ध्यान देना है कि किस कंपाउंड से हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको रिएक्शन में यही तो ध्यान देना है कि किस कंपाउंड से हम क्या बनाने जा रहे हैं। ओके बच्चों, किस कंपाउंड से हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ेगा वही इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ओके बच्चों, या इसको साइक्लोक्लोरोहेक्सेन कह सकते हैं, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन कह सकते हैं। ओके बच्चों, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ओके बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोक्लोरोहेक्सेन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत याद रहना चाहिए, एल्कोहल से हमको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो हमको तुरंत SOCl2 से रिएक्शन करा देना चाहिए। ओके।